कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था, जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो अब मेरे अजीजों, सुन्नते खुदा भी तो देखो, फितरते खुदा भी तो देखो, उसूल खुदा भी तो देखो, आईने खुदा भी तो देखो। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम हमारी फितरत में, हमारी सुन्नत में, हमारे आईन में, हमारे उसूल में, हमारे कानून में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। हमारा कानून जो अज़ल से है वो अबद तक रहेगा। आयत तो आपने सुनी हुई है, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम हमारी सुन्नत में, हमारी फितरत में, हमारे आईन में, हमारे उसूल में, हमारे कानून में कभी तब्दीली नहीं पाओगे कि हमारा कल कोई और फैसला था और कल कोई और फैसला हो जाए। हम बदलने वालों में से नहीं है, ये तो तुम हो, कब कल किसी और के साथ हो, आज किसी और के साथ हो जाते हो, कल किसी और के साथ हो जाओगे। अपने फैसले तुम बदलते रहते हो, लेकिन हमारे यहाँ फैसला नहीं बदलता, हमारे यहाँ उसूल नहीं बदलता, हमारी सुन्नत नहीं बदलती। अल्लाह कह रहा है कि मेरी सुन्नत कभी नहीं बदलती, मेरी जो एक फितरत है वो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। तो अब अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह की फितरत ये है कि वह हर दौर में नबी भेजता रहा है। समझो है, अल्लाह की सुन्नत और फितरत ये है कि वह हर दौर में हादी भेजता रहा है, हिदायत के लिए हिदायत देने वाले भेजता रहा है। और उसकी एक और सुन्नत भी ये है कि कोई भी नबी उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं गया, मेरी बात से इख्तलाफ किसी को नहीं होगा, जहां तक मेरी आवाज माइक से भी पहुंच रही है और जो मेरे सामने मजमा बैठा हुआ है, किसी को इख्तलाफ इस बात से नहीं है। बैनुल मिलल एक बात कर रहा हूं, मुत्तफिक अलैह एक बात कर रहा हूं कि कोई नबी भी अज आदम ता ईसा 1,23,999 अंबिया, कोई नबी भी उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं गया जब तक अल्लाह के कहने से उसने अपना कोई वसी मुकर्रर न कर दिया हो। मैं कह चुका हूं बात भाई, ये पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ लेते जाएं आगे, जल्दी तेजी से, मुझे तेजी से मंजिल तय करता हुआ आगे बढ़ना है कि अल्लाह कह रहा है कि कोई नबी भी, ये मेरी सुन्नत है, कोई नबी अज आदम ता ईसा, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जो बगैर वसी गया हो। आदम का वसी है शीश, नूह का वसी है साम, इब्राहिम का वसी है इस्माइल और इसहाक, बोलते जाए ना, मूसा का वसी है यूशा बिन नून, ईसा का वसी है शमून। ये कैसे हो सकता है कि 1,23,999 अंबिया तक तो अल्लाह की सुन्नत वही रहे। सलामत रहें आप। 1,23,999 अंबिया तक तो अल्लाह की सुन्नत नहीं बदल रही है, तो क्या 24,000 में बदल जाएगी? क्या आखिरी पर बदल जाएगी? तो अब ये तो सोचने की जरूरत है। जब अल्लाह कह रहा है कि मेरी फितरत नहीं बदलती, आदम का वसी शीश को बनाया, नूह का वसी साम को बनाया, इब्राहिम का वसी इस्माइल को बनाया, मूसा का वसी यूशा को बनाया, ईसा का वसी शमून को बनाया, तो पैगंबर बगैर वसी कैसे चले जाएंगे? तो नबी आखिर बगैर वसी कैसे चले जाएंगे? तो मेरे अजीजों, अल्लाह की सुन्नत बदल जाए अगर नबी खामोश चला जाए। ये पीछे वाले हजरात की मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी नज़र पीछे वाले हजरात पे ज़्यादा होती है, आगे वालों पे कम होती है। जब मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम को हज़रत अली ने भेजा है कि जाओ अब तुम हमला करो, तो जब जा रहे थे ऊँट वाली लड़ाई में, जब जा रहे थे तो देखा, तो अली ने कहा कि मोहम्मद देखो अगली सफ़ों पे नज़र ना रखना, पिछली सफ़ों पे नज़र रखना, पिछली सफ़ों पे। पीछे वाले हजरात हाथ उठा के बताते सब मेरे साथ हैं, सलामत रहे, खुदा का शुक्र है। सलामत रहे। तो अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती, अल्लाह की फितरत नहीं बदलती, जो अज़ल से फितरत है वो अबद तक रहेगी। बोलिए हाँ या नहीं? तो ये कैसे हो सकता है कि नबी बगैर वसी चला जाए? तो उस वक्त हम समझेंगे कि अल्लाह की सुन्नत बदल गई अगर नबी जाते जाते खामोश चला जाए। अगर नबी कुछ कह के न जाए तो हम समझ लेंगे कि अल्लाह की सुन्नत बदल गई, और अल्लाह की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। इसलिए नबी को इस आयत का भरम रखना पड़ेगा। अगर नबी खामोश चला जाए तो इसका मतलब है अल्लाह की सुन्नत बदल गई। और नबी अगर जाते जाते मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला कहते जाए, हमारे आप, तब इसका मतलब है कि अल्लाह की सुन्नत नहीं बदली। और मैंने कहा ना कि जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, ये कैसे मालूम हो कि सुन्नत नहीं बदली? जब नबी ने कहा
कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल-माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे। तो अब जरूरी है कि वसी भी तो ऐलान करे ना। और सवाल के जुमले कह रहा हूं। तो मिंबर सलूनी पर आकर अली से पूछा गया, या अली आप कौन हैं, आपका मर्तबा क्या है? तो अली ने उसी लहजे में जवाब दिया, उन्हीं अल्फाज के साथ जवाब दिया कि कुन्तु वसीयन व आदम बैन अल-माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी वसी था कि जिस वक्त आदम आबोगिल के दरमियान था। और जो फरमा रहे हैं आप, बहुत तेजी से मुझे मंजिलें तय करना है, इसलिए मेरे पास वक्त जरा मुख्तसर है, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हैं तो मेरे अंदर कुव्वत बढ़ती जा रही है। तो अब देखिए, ये है पैगंबर का मुस्तक़र, ये है पैगंबर का तसल्सल कि अगर आज अजाब नहीं आ रहा तो तस्लीम करना पड़ेगा, किसी न किसी सूरत से वजूद मोहम्मद साबित है, किसी न किसी सूरत से वजूद मोहम्मद साबित है। तो अब मेरे अजीजों, अब ये तो है आज का तसल्सल नूर मोहम्मद, इसकी इब्तिदा क्या है? इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए, इसकी इब्तिदा क्या है? तो मेरे अजीजों, लिख दिया इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने, सही बुखारी हदीस नंबर 7418, इमाम बुखारी हदीस नंबर 7418, नोट कर लें, और नोट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है बात। हदीस नंबर 7418, इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी अलैहि रहमा अपनी सहीह में हदीस लिख रहे हैं और अपना एक जुमला लिख रहे हैं। वो कहते हैं, वकान अल्लाह लम यकुन शैउन गैरुहु वकान अर्शुहु अलल मा। सलामत रहे, है मेरे साथ। कान अल्लाह वलम यकुन शैउन गैरुहु वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह था। इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी अलैहि रहमा लिख रहे हैं, कान अल्लाह, अल्लाह था, वलम यकुन शैउन गैरुहु, और उस वक्त उसका कोई गैर नहीं था। ऐसे बोलते जाए, इमाम बुखारी का जुमला, इसको जाया ना करें, बहुत बड़े आलिम है, आलम इस्लाम है। अल्लाह था और उसके साथ उसका कोई गैर नहीं था, यानी सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह के अलावा कोई गैर नहीं था। वकाना अर्शुहु अलल मा, और उस वक्त अर्श पानी पर था। अच्छा, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई गैर नहीं था, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार साहब ये कहा जा रहा है कि उस वक्त भी अर्श पानी पर था। ये कहाँ आप बैठे भाई? वकान अल्लाह वलम यकुन शैउन गैरुहु वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह था और उसके साथ उसका कोई गैर नहीं था, उस वक्त भी अर्श पानी पर था, यानी अल्लाह के अलावा कोई गैर नहीं। फिर ये अर्श और पानी क्या है? बात पहुंच रही है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और इसी पर मुझे गुफ्तगू को तमाम करना है। अल्लाह था और उसका कोई गैर नहीं था, यानी सिर्फ वही था। मैं मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ मिंबर पे कोई और नहीं है। और मैं कहूं कि मेरे साथ जब मैं मिंबर पे तन्हा हूं तो मेरे हाथ में तस्बीह है, तस्बीह मेरे वजूद का हिस्सा है, इसलिए कि मुझसे मस हुई है, मेरा साथ किया हुआ इसने। तो अब मैंने कहा कि वकान अल्लाह वलम यकुन शैउन गैरुहु वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह था, उसका कोई गैर उसके साथ नहीं था, उस वक्त अर्श पानी पर था। इसका मतलब है कि ना अर्श उसका गैर है। भाई हदीस का तज्जिया ऐसे ही होता है। और आपको मालूम है कि इमाम बुखारी ने हर हदीस को छान पटक कर लिखा है, नाप तोल कर लिखा है। कोई हदीस उन्होंने गैर सिका रावी से लिखी ही नहीं है, हर रिवायत उन्होंने सिका रावी से लिखी है, मुस्तनद रावी से लिखी है। तो आप कह रहे हैं कि पानी, अर्श पानी पर था और अल्लाह के अलावा कोई गैर नहीं था। तो अब तलाश करो ये अर्श क्या है और पानी क्या है, जो कि उसका गैर नहीं है, जो कि उसका गैर नहीं है। ये अर्श क्या है और पानी क्या है, तो मैं सारी मंजिलें कता करते हुए एक आयत आपके हवाले करता हूं, इजाजत है। सूरह मोमिन में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना अल्लज़ीना अल्लज़ीना, यानी वो लोग। जुमला अगर जाया हुआ तो पूरी तकरीर जाया हो जाएगी। अल्लज़ीना वो लोग, यानी अल्लज़ीना जो है वो ज़मील उक़ूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा
ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے تھے. یہ تیرے اگر سمجھ گئے پیچھے والوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہے یہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی سورہ مومن کی آیت میں نے آپ کے حوالے کی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. بات پہنچ گئی. اور امام بخاری نے کیا کہا؟ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا. اس وقت بھی عرش پانی پر تھا، یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. اب تلاش کرو پانی کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب تلاش کرو کہ پانی کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں پہنچ گئی. اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں. تیار ہے سب؟ جس تک میری آواز نہ پہنچے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی آواز مجھ تک پہنچا دے. اللہ نہیں، اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی غیر نہیں تھا. اس وقت عرش پانی پر تھا، یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب وہ کب سے ہیں؟ یہ طرح سلامت رہیں. اب وہ کب سے ہیں؟ کب سے ہیں؟ وہ جب سے ہیں کہ جب سے عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے. اور عرش نے پانی کو جب اٹھایا ہوا ہے تو اس وقت اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عرش بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. اور جس عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. تو یہ پانی جو ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ ہے کون؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے بلا فصل ہے. اللہ سے بلا فصل ہے. اب جملہ آپ تک پہنچا دوں، نتیجہ آپ تک پہنچا دوں کہ وہ کون ہے؟ کہ جو ماں ہے، الماں ہے، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تو الماں وہ ہوگا جو اول مخلوق ہوگا. الماں وکان عرشہ علی الماء، الماء وہ ہوگا جو اول مخلوق ہوگا. تو دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ یہ الماء کون ہے کہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ عرش کون ہے، یہ الماء کون ہے کہ جو اللہ کا غیر بھی نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا اگر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام سے یہ نہ کہتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. سلامت رہیں آپ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے اول مخلوق ہے مصطفیٰ. اول مخلوق ہے مصطفیٰ. اب یہاں میں آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور جملہ بہت اہم ترین کتاب سے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، اور علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا. دو حوالے دے دیے بھائی، ٹھیک ہے؟ دو حوالے آپ کے لیے دے دیے میں نے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، منبر پر تشریف فرما تھے، اور اپنی شان بیان کر رہے تھے، اپنی منزلت بیان کر رہے تھے. ایسے میں پیغمبر نے امت کو مخاطب کر کے کہا تھا ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیوں کا. اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. اب دیکھنا کہ پیغمبر کیا کرے. اب جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے. کس چیز سے خلق کیا؟ اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. کس چیز سے خلق کیا؟ من نور ہی، اپنے نور ذات سے. ہاں دیکھیے، مصطفیٰ کا ذکر ایسے ہی سنا جاتا ہے، مقام مصطفیٰ ایسے ہی سنا جاتا ہے، مقام رسالت ایسے ہی سنا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، عبداللہ کے بیٹے کا تذکرہ ہے، تو ایسے ہی سنا جاتا ہے. اور بات ختم ہو رہی ہے، یہیں سے تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی، اور میرا ساتھ آپ دیتے جائیں. کہا کہ ان اللہ تعالی قد خلق،
क़ब्ल अशिया नूर नबी क्यों कहा? मिन नूर ही। अल्लाह ने तमाम अशिया की तख्लीक से पहले तुम्हारे नबी के नूर को खल्क किया और अपने नूर से खल्क किया, अपने नूर से खल्क किया, अपने नूर से खल्क किया। यहां पर अल्लामा ज़रक़ानी एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत है, वो इस जुमले की तशरीह करते हैं। इजाजत है ये जुमला आपके हवाले करूं? कम से कम हाथ उठा के बता दें पीछे वाले, इजाजत है और आप तक आवाज पहुंच रही है। यहां पर अल्लामा ज़रक़ानी ने एक जुमला लिखा इस हदीस की तशरीह में। क्या हदीस लिखी? साहिब मवाहिब लदुन्निया और जन्नतुल खुल्द एक और किताब है, उसका भी हवाला ले लें आप। और उसके अलावा मैंने आपके सामने अल्लामा क़स्तलानी का हवाला भी दे दिया और सीरत हलबिया का हवाला भी दे दिया। ठीक है, 3 हवाले आपके पास आ गए। अब यहाँ पर अल्लामा ज़रक़ानी लिख रहे हैं, ये जो पैगंबर ने कहा, तवज्जो से सुनिएगा और मुझे बताइए कि जुमला आप तक पहुंच रहा है। बहुत हसास जुमला है और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत के हवाले से इस जुमले की तशरीह आपके हवाले कर रहा हूँ और बहुत बड़ा नाम है अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमा। वो कहते हैं कि इस मकाम पर ये जो पैगंबर ने कहा कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया, मिन नूर ही, अपने नूर से खल्क किया, तो ये नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर जलाल से खल्क किया। जीते रहे। ये पीछे वाले हजरात भी जरा हाथ उठा के बताएं ताकि मेरा दिल बढ़ता जाए, ताकि मुझे हौसला अफजाई मेरी होती जाए कि वो कह रहे हैं अल्लामा ज़रक़ानी का जुमला है कि पैगंबर ने ये कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से खल्क किया। ये नहीं कहा कि नूर जलाल से खल्क किया या नूर जमाल से खल्क किया। अगर वो ये कह देते कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर जलाल से या नूर जमाल से खल्क किया है, तो इसका मतलब है कि पैगंबर कह रहे थे कि अल्लाह ने मुझे अपने किसी नूर सिफत से खल्क किया। और अगर एक सिफत से खल्क किया है तो दूसरी सिफत से खल्क नहीं किया। सलामत रहे अगर जुमला पहुंच गया आप तक। एक सिफत से खल्क किया है तो इसका मतलब है दूसरी सिफत इसमें शामिल नहीं। अगर कहा कि नूर जलाल से खल्क किया है तो इसका मतलब है इसमें नूर जमाल शामिल नहीं है। अगर कह दिया कि इसमें नूर जमाल से खल्क किया है तो इसमें नूर जलाल शामिल नहीं है। अगर कह दे कि अपने नूर अजमत से शामिल किया है तो नूर जमाल शामिल नहीं है। अगर कह दे कि अपने नूर रिफात से शामिल किया है तो नूर अजमत शामिल नहीं है। यानी अगर किसी एक सिफत से कह देते कि इस सिफत से अल्लाह ने मुझे अपनी इस सिफत से खल्क किया है तो कोई दूसरी सिफत रह जाती। लेकिन जब जात कह दिया मिन नूर ही, यानी अपने नूर जात से खल्क किया है, तो जात में जितनी सिफतें हैं सारी की सारी आ गई। इधर आप सलामत हैं। कहा कि अपने नूर जात से, तो जात में सारी सिफतें आ गई। बोलिए आ गई कि नहीं आ गई? है ना? यहाँ जितने लोग बैठे उनकी जात एक है लेकिन सिफतें मुख्तलिफ हैं। किसी में 2 सिफतें, किसी में 4 सिफतें हैं, किसी में 8 सिफतें हैं। तो सारी की सारी सिफतें उसकी जात का हिस्सा है। सारी की सारी सिफतें उसकी जात का हिस्सा है। और ये सिफतें अगर खून में शामिल हैं तो इसका मतलब है कि बेटे तक भी पहुंच गई। ठीक है। आप कह रहे हैं आलिम अहले सुन्नत कि अल्लाह ने अपने नूर जात से खल्क किया है। इसका मतलब है कि जात में जितने सिफात हैं वो सब के सब जाते मोहम्मद में समोए जा रहे हैं। अपने जितने सिफात हैं वो सब के सब जाते मोहम्मद में मौजूद हैं। तो अब ये जितनी सिफतें हैं, ये जितनी सिफतें हैं, आदम की सिफत, नूह की सिफत, इब्राहिम की सिफत, मूसा की सिफत, ईसा की सिफत, इस्माइल की सिफत, इसहाक की सिफत, इलियास की सिफत, खिदर की सिफत, इदरीस की सिफत, लूत की सिफत, हूद की सिफत, सालेह की सिफत, ये जितने अंबिया के सिफात हैं, जाके पढ़िएगा, लिखा हुआ है जुमला और पढ़ रहा हूं। बहुत बड़े आलिम हैं गुलाम रसूल जमाअती नक्शबंदी, उनकी किताब से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पैगंबर को अपने नूर जात से खल्क किया और बाकी तमाम अंबिया को अपने नूर सिफात से खल्क किया। तो हर नबी अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर है। इधर हर नबी अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर है। अगर एक नबी एक सिफत का मजहर है तो दूसरे नबी के पास दूसरी सिफत है, तीसरे नबी के पास तीसरी सिफत है, चौथे नबी के पास चौथी सिफत है, पांचवें नबी के पास पांचवी सिफत है। 1,23,999 अंबिया हैं तो हर नबी अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर है। तो जो सिफतें नबियों में तकसीम हो गई वो सारी सिफतें मोहम्मद में सिमट कर आ गई। जी जरा सलामत रहे आप।
ساری صفتیں نور مصطفیٰ میں سمٹ کر آ گئے. اب جو آدم کی صفت ہے، جو نوح کی صفت ہے، جو موسیٰ کی صفت ہے، جو ابراہیم کی صفت ہے، جو عیسیٰ کی صفت ہے علیہ السلام، یہ سارے ہمارے نبی ہیں، بڑے قابل احترام نبی ہیں. یہ ساری صفتیں سمٹ کر ذات مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ پلٹ رہا ہوں اور آخری آدمی تک چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ جتنی صفتیں وہ ساری سمٹ کر محمد مصطفیٰ میں آ گئی. نہیں، جملہ میں نے غلط کہا. محمد مصطفیٰ میں جتنی صفتیں تھیں وہ بٹی تو انبیاء میں تقسیم ہوتی چلی گئی.